एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान अपनी समस्या लेकर आया। किसान ने शिकायत की कि एक धनी व्यापारी ने उसकी जमीन हड़प ली है और उस पर अपना अधिकार जताने लगा है। किसान ने कहा, जहां पनाह, मैं गरीब आदमी हूं। मेरी जमीन के कागजात उसी व्यापारी ने चोरी कर लिए हैं। अब मैं अपनी जमीन वापस कैसे पाऊं? अकबर ने व्यापारी को बुलवाया। व्यापारी ने दावा किया, जहां पनाह, यह जमीन मेरी है। मैंने इसे खरीदा है और मेरे पास इसके कागजात भी हैं। बादशाह अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने बीरबल से इस मामले को हल करने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, इस मामले को हल करने के लिए हमें जमीन से पूछना होगा कि उसका असली मालिक कौन है। कल सुबह हम उस जमीन पर जाएंगे। अगले दिन बीरबल किसान और व्यापारी को जमीन पर ले गए। उन्होंने कहा, यह जमीन खुद बताएगी कि इसका असली मालिक कौन है। बीरबल ने आदेश दिया कि जमीन के एक हिस्से को खोदा जाए। जब मजदूर खोदने लगे तो बीरबल ने किसान और व्यापारी दोनों को ध्यान से देखा। किसान जमीन खोदते देख बहुत दुखी और परेशान था, जबकि व्यापारी पूरी तरह से निर्द्वंद्व खड़ा था। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, असली मालिक यह किसान है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे तय किया? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, असली मालिक अपनी जमीन के लिए भावुक होता है। जब जमीन खोदी जा रही थी, किसान परेशान था क्योंकि वह अपनी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वहीं व्यापारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानता है कि यह उसकी जमीन नहीं है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और जमीन किसान को लौटा दी। उन्होंने व्यापारी को कड़ी सजा दी और दरबारियों को सिखाया कि सच्चाई को पहचानने के लिए संवेदनशीलता और तर्क दोनों जरूरी हैं। सत्य वही है जो भावनाओं और तर्क दोनों से स्पष्ट हो। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन अकबर को अपने राज्य में एक नए बाजार का उद्घाटन करना था। उद्घाटन समारोह के बाद अकबर बाजार घूमने लगे। वहां उन्हें एक दुकान दिखाई दी जिस पर लिखा था, सबसे सच्चा व्यापारी। अकबर को दुकान का नाम अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि क्या वाकई कोई सबसे सच्चा व्यापारी हो सकता है। उन्हें दुकानदार की ईमानदारी की परीक्षा लेने का विचार आया। अकबर दुकान के पास गए और दुकानदार से पूछा, मुझे यह हीरे का हार कितने का दोगे? दुकानदार ने हार को ध्यान से देखा और फिर कहा, हुजूर, यह असली हीरा नहीं है, यह कांच का बना हुआ है। मैं आपको इसे बेच तो सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अकबर दुकानदार की ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं अकबर हूँ। तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हुआ। दुकानदार दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि खुद बादशाह अकबर उससे बात कर रहे हैं। वह माफी मांगने लगा। अकबर ने कहा, माफी की कोई बात नहीं, तुमने ईमानदारी का परिचय दिया है, इसी वजह से तुम वाकई सबसे सच्चे व्यापारी हो। अकबर ने दुकानदार को कई सारे उपहार दिए और पूरे राज्य में उसकी ईमानदारी की घोषणा करवा दी। इससे दूसरे व्यापारियों को भी ईमानदारी से काम करने की सीख मिली। इस घटना से अकबर ने सीखा कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी से ही अच्छा नाम कमाया जा सकता है और लोगों का विश्वास जीता जा सकता है। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। यह कहानी ज्ञान और अज्ञान के बीच के अंतर को समझने के महत्व पर प्रकाश डालती है। कहानी एक घने जंगल में रहने वाले शेरों के एक गौरव के बारे में है। इस गौरव का राजा एक बूढ़ा और बुद्धिमान शेर था। एक दिन शेरों के सामने भोजन की कमी हो गई।
राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे जंगल में भोजन खोजने का उपाय करने को कहा। मंत्रियों में से एक युवा शेर बलशाली आगे आया और बोला, राजा, मुझे जंगल में भोजन की तलाश करने दो, मैं ताकतवर हूँ और किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूँ। राजा बलशाली के उत्साह से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने उसे जाने से पहले चेतावनी दी। राजा ने कहा, बलशाली, जंगल में सिर्फ ताकत ही काफी नहीं है। यह जानना भी जरूरी है कि क्या जाना जाए और क्या अनजान ही रहना बेहतर है। बलशाली राजा की बात को अनसुना कर जंगल में भोजन की तलाश में निकल गया। रास्ते में उसे एक गहरी खाई दिखाई दी। खाई के पास एक बंदर बैठा हुआ था जो फल खा रहा था। बलशाली ने बंदर से पूछा, क्या इस खाई के पार कोई भोजन है? बंदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, वहां बहुत सारे फल हैं। यह सुनकर बलशाली बिना कुछ सोचे समझे खाई कूद गया, लेकिन खाई के दूसरी तरफ कोई फल नहीं था, सिर्फ नुकीले पत्थर थे। बलशाली गिरते समय घायल हो गया। खुद को बचाने के लिए बलशाली ने बंदर को पुकारा, मुझे यहाँ से निकालो। बंदर ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि खाई के पार क्या है। तुमने खुद पूछा कि क्या कोई भोजन है और मैंने सिर्फ तुम्हारे सवाल का जवाब दिया। बलशाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि राजा की बात सही थी। ताकत के साथ साथ यह जानना भी जरूरी है कि किन चीजों को जानना चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए। कुछ समय बाद शेरों का एक दूसरा गौरव आया और बलशाली को बचा लिया। बलशाली लंगड़ाते हुए अपने गौरव के पास वापस लौटा। उसने राजा से माफी मांगी और बताया कि उसने जंगल में भोजन खोजने में असफल रहा। राजा ने बलशाली को डांटा नहीं, बल्कि उसे समझाया कि असफलता सीखने का एक जरिया है। उसने बलशाली को यह भी बताया कि जल्द ही जंगल में बारिश होगी और हर जगह घास उग आएगी, जिससे भोजन की कमी दूर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद, जैसा कि राजा ने कहा था, जंगल में बारिश हुई और हर तरफ घास उगाई। शेरों के सामने भोजन की कमी दूर हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि क्या जानना चाहिए और क्या अनजान ही रहना बेहतर है। कभी कभी अज्ञानता ही सुरक्षा का कवच बन सकती है। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ एक ही वक्त में बता सकते हो? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए, क्योंकि यह सवाल बहुत ही मुश्किल था। कोई भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जी हाँ जहांपनाह, मैं बता सकता हूँ। अकबर ने कहा, अच्छा तो बताओ। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, यह बात है कि यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर और दरबारी यह सुनकर चौंक गए। अकबर ने कहा, यह तो बहुत साधारण बात लग रही है। इसमें सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ कहाँ है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जब हम खुश होते हैं और यह सुनते हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा, तो हमें यह बात झूठी लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन जब हम मुश्किल समय में होते हैं और यही बात सुनते हैं, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा सच लगता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में अच्छे और बुरे समय आते जाते रहते हैं। चाहे समय जैसा भी हो, वह बदल जाएगा। इसलिए हमें न तो खुशी में बहुत खो जाना चाहिए और न ही दुख में टूटना चाहिए। अकबर के महल में एक रात चोरी हो गई। चोर महल के खजाने से हीरे का एक अनमोल हार चुरा ले गया। सुबह जब चोरी का पता चला तो पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर गुस्से से भर गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और आदेश दिया कि चोर को पकड़ा जाए। बीरबल ने पूछताछ शुरू की।
उन्होंने सबसे पहले महल के पहरेदारों से पूछा कि रात में कुछ असामान्य हुआ था या नहीं। पहरेदारों ने बताया कि रात में उन्होंने किसी को भी महल में घुसते नहीं देखा। अब दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे। चोर महल में घुसा कैसे बिना पहरेदारों की नजर में आए? बीरबल ने महल के मुख्य द्वार का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और उसे तोड़ा नहीं गया था। फिर उन्होंने जमीन पर गौर से देखा। उन्हें दरवाजे के पास कीचड़ में कुछ असामान्य निशान दिखाई दिए। वह निशान किसी इंसान के पैरों के नहीं थे, बल्कि बंदर के पैरों के लग रहे थे। बीरबल को एक शक हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या हाल ही में महल में कोई बंदर आया था? एक दरबारी ने बताया कि हाँ, कुछ दिन पहले एक बंदर वाला महल के बाहर आया था और उसने बंदरों के कुछ खेल दिखाए थे। उसने यह भी बताया कि बंदर बहुत ही चालाक था और आसानी से चीजें चुरा सकता था। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने उस दरबारी को आदेश दिया कि बंदर वाले को वापस बुलाया जाए। जब बंदर वाला आया तो बीरबल ने उससे पूछा कि उसके बंदरों में से कोई चोरी करने की कला जानता है या नहीं। बंदर वाला घबरा गया और उसने सच बता दिया। उसका एक बंदर बहुत ही चालाक था और चोरी करने में माहिर था। उसने बंदर को आदेश दिया था कि वह महल से हीरे का हार चुरा ले। बंदर वाला यह मानते हुए पकड़ा गया कि उसने चोरी की साजिश रची थी। हीरे का हार भी उसके पास से बरामद कर लिया गया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए और उन्होंने चोर को सजा दी। इस कहानी से पता चलता है कि कभी कभी अपराधियों को पकड़ने के लिए अलग तरह से सोचने की जरूरत होती है। छोटी छोटी चीजें भी बड़े राज खोल सकती हैं। हमें अपने आसपास हो रही चीजों को ध्यान से देखना चाहिए और उनका विश्लेषण करना चाहिए। पानी जीवन का आधार है। यह एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना कोई भी जीवित प्राणी अस्तित्व में नहीं रह सकता। इसकी उपयोगिता असीम है। यह हमें प्यास बुझाने, भोजन उगाने, स्वच्छता बनाए रखने और कई अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवश्यक है। बादशाह अकबर अपने विशाल साम्राज्य और अपार धन संपत्ति के बावजूद इस साधारण तत्व के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। एक बार उन्होंने अपने दरबारियों की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए एक प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में उपस्थित सभी लोग विभिन्न जवाब देने लगे। कुछ ने सोने, कुछ ने हीरे जवाहरात और कुछ ने सेना को सबसे महत्वपूर्ण बताया। लेकिन इन सभी उत्तरों से बादशाह संतुष्ट नहीं थे। तभी बीरबल आगे आए और सरलता से उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे कीमती चीज है पानी। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं। लेकिन बादशाह ने बीरबल की बात गौर से सुनी। बीरबल ने समझाया, महाराज, सोना, हीरे जवाहरात या सेना, ये सभी भौतिक वस्तुएं हैं जिनका महत्व पानी की उपस्थिति में ही बढ़ता है। पानी के बिना ये सभी निरर्थक हो जाते हैं। इंसानों, जानवरों, पौधों, सभी को जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यह हमारे शरीर का मुख्य घटक है और पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। बादशाह बीरबल की गहन समझ से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने सच कहा। पानी ही इस संसार का सबसे बड़ा धन है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए बादशाह अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन सत्य समझाया। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक अनमोल रत्न था जो मेरे दादा से मुझे विरासत में मिला था। वह रत्न किसी ने चुरा लिया है। मैंने कई लोगों से मदद मांगी लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। अब मैं आपकी शरण में आया हूं। अकबर ने तुरंत इस मामले को बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा,
क्या आपको किसी पर शक है? व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे घर के नौकर चाकरों पर। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलवाया और कहा, तुम में से जिसने भी यह रत्न चुराया है वह तुरंत स्वीकार कर ले, वरना उसे भारी सजा दी जाएगी। जब किसी ने अपराध स्वीकार नहीं किया तो बीरबल ने अपनी योजना बनाई। बीरबल ने सबके हाथ में एक एक लंबी लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अब तुम सब यह लकड़ी अपने पास रखो और सुबह दरबार में लेकर आओ। अगले दिन सभी नौकर दरबार में लकड़ी लेकर पहुंचे। बीरबल ने सबकी लकड़ियों की लंबाई जांची। एक नौकर की लकड़ी बाकी लकड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह है रत्नचोर। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि जादुई लकड़ी चोर की लकड़ी को 1 इंच बढ़ा देगी। चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी को रात में 1 इंच काट दिया ताकि वह जादुई लकड़ी न लगे। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि लकड़ी बढ़ने का दावा झूठा था। इसी से उसकी सच्चाई सामने आ गई। नौकर ने अपनी गलती मान ली और बताया कि उसने लालच में रत्न चुरा लिया था। रत्न बरामद कर व्यापारी को लौटा दिया गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। हर बार तुम सच्चाई को अनोखे तरीके से सामने लाते हो। यह कहानी सिखाती है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच के सामने उसकी पोल खुल ही जाती है। सर्दियों के दिनों की बात है। बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे, तभी उन्हें अचानक ठंड का एहसास हुआ और उन्होंने सोचा कि इतनी ठंड में लोग कैसे रहते होंगे। तभी उन्हें बीरबल का ख्याल आया। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में सारी रात बिना आग के पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां अपना, हाँ, कोई भी ऐसा कर सकता है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, अगर कोई ऐसा कर सके तो मैं उसे 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। बीरबल ने यह बात शहर में फैला दी। अगले ही दिन एक गरीब आदमी दरबार में आया और बोला, जहां अपना, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। रात में उस आदमी को महल के पास एक तालाब में खड़ा किया गया। सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि तालाब का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो रहा था, लेकिन वह व्यक्ति हिम्मत नहीं हारा और पूरी रात पानी में खड़ा रहा। सुबह होने पर जब वह बाहर आया तो बादशाह ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे सहन किया? वह आदमी बोला, जहां अपना, तालाब के पास महल में एक छोटी सी रोशनी जल रही थी। मैं बस उस रोशनी को देखता रहा और सोचता रहा कि सुबह हो जाएगी। इस तरह मैंने रात गुजार दी। अकबर ये सुनते ही नाराज हो गए और बोले, तुमने रोशनी की गर्मी से रात बिताई, ये धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बेचारा आदमी उदास होकर बीरबल के पास गया और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। जब अकबर ने उन्हें बुलवाया तो संदेश मिला कि बीरबल अपने घर में खिचड़ी बना रहे हैं। ये सुनकर अकबर खुद उनके घर गए। वहां जाकर देखा कि बीरबल ने एक बड़े बर्तन में खिचड़ी बनाई थी, लेकिन बर्तन आग से बहुत ऊंचाई पर लटका हुआ था और नीचे एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इतनी ऊंचाई पर लटके बर्तन में मोमबत्ती से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर एक आदमी इतनी दूर से जलती हुई रोशनी से ठंडे पानी में रात बिता सकता है तो खिचड़ी भी पक सकती है। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत उस गरीब आदमी को 1000 सोने की मुद्राएं दी और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी बाहरी चीजों का वास्तविक असर भले ही ना हो, पर हमारे मनोबल और विश्वास का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अकबर के दरबार में एक दिन मनोरंजन का माहौल था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहांपनाह, यह बहुत आसान है, मुझे एक दिन का समय दे। अकबर ने स्वीकृति दी और सभी दरबारियों को यह जानने की उत्सुकता होने लगी कि बीरबल यह कैसे करेगा। अगले दिन बीरबल ने एक गधे के गले में एक हार डाल दिया और उसे शहर के बीचों बीच खड़ा कर दिया। उसने घोषणा की, जो भी इस गधे को सबसे अनमोल और असाधारण प्राणी मानेगा, वही सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। यह सुनकर कई लोग गधे को देखने आए। कुछ ने गधे की प्रशंसा की और कहा, यह तो बहुत ही अनोखा गधा है, इसे तो राजा के दरबार में होना चाहिए। कुछ लोग गधे को छूने और हार लेने की कोशिश करने लगे, यह सोचकर कि यह उनकी किस्मत बदल देगा। बीरबल ने इन सभी घटनाओं का ध्यान रखा और 2 सबसे उत्साही व्यक्तियों को दरबार में बुलाया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये 2 व्यक्ति हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, पहला व्यक्ति गधे को असाधारण मानकर उसकी पूजा कर रहा था, जबकि दूसरा गधे के गले का हार चुराने की कोशिश कर रहा था। यह दर्शाता है कि बिना सोचे समझे किए गए कार्य मूर्खता का प्रतीक है। अकबर जोर से हंसे और कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि मूर्खता का पता लगाना भी एक कला है। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारियों को यह सीख दी कि किसी भी कार्य को करने से पहले समझदारी से सोचना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बिना सोचे समझे किए गए कार्य अक्सर मूर्खता का प्रतीक बनते हैं। हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। एक दिन अकबर ने दरबार में अपने सभी दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा, सोना और चांदी सबसे कीमती हैं। कुछ ने कहा, हीरे और मोती। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे कीमती चीज क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। एक बार जो समय बीत जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहांपनाह। बीरबल ने सभी दरबारियों को शाम को एक खास जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहा। वह जगह एक खूबसूरत बाग में थी, जहां बीरबल ने सभी दरबारियों और अकबर के लिए शानदार भोजन और मनोरंजन का इंतजाम किया था। लेकिन बीरबल ने जानबूझकर अकबर को समय से थोड़ी देर बाद आने के लिए कहा। जब अकबर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बाकी दरबारी पहले ही खाना खा चुके थे और मनोरंजन का कार्यक्रम भी समाप्त हो चुका था। अकबर ने निराश होकर बीरबल से पूछा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा और न ही कुछ खाया, तुमने मुझे देर से क्यों बुलाया? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यही मैं आपको समझाना चाहता था। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। अगर आपने समय पर आकर सबका आनंद लिया होता तो आपको यह अनुभव होता। इसलिए समय ही सबसे कीमती चीज है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय की कद्र करना बहुत जरूरी है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वे ही जीवन में सफल होते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजे के पीछे सोना है, दूसरे के पीछे हीरे हैं और तीसरे के पीछे एक शेर है। तुम किसी एक दरवाजे को चुन सकते हो। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं तीसरे दरवाजे को चुनता हूँ। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तीसरे दरवाजे के पीछे तो शेर है। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने कहा था कि मैं एक दरवाजा चुन सकता हूँ। मैंने चुन लिया। अब आप बाकी 2 दरवाजों में से एक को खोल सकते हैं। अकबर ने सोचा और फिर दूसरे दरवाजे को खोला। उसमें हीरे थे। बीरबल ने कहा,
हुजूर, अब आपके पास 2 विकल्प हैं। आप पहले वाले दरवाजे को चुन सकते हैं या फिर आप मेरे पहले चुने हुए दरवाजे को चुन सकते हैं। अकबर सोचने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल ने शायद पहले से ही जान लिया होगा कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। उन्होंने पहले वाले दरवाजे को चुन लिया। उसमें सोना था। अकबर बीरबल की चालाकी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी-कभी हमें अपनी पहली पसंद पर अड़े रहने की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी दूसरा विकल्प भी अच्छा हो सकता है।